हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक ही होंगे। आप देख रहे हैं विद्या एजुकेशन। विद्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज का जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इंग्लिश ग्रामर का है। यूज ऑफ हैज हैव का प्रयोग। इससे आपको सेंटेंस बनाने में बहुत ही हेल्प मिलेगी और बहुत इजी वे में बताएंगे, बहुत सरल तरीके से हम बताएंगे कि यूज ऑफ हैव क्या होता है। तो आइए जानते हैं टाइम को ना वेस्ट करते हुए। हैज पार्ट वन की बात हो रही है। यूज ऑफ हैज क्या है? यूज ऑफ हैज डेफिनेशन जानेंगे, परिभाषा जानेंगे यूज ऑफ हैज की। जिन वाक्यों की मुख्य क्रियाओं के अंत में पास पास है, पास हूं, पास हो, पास है, अथवा अथवा का मतलब होता है या ये वाली डेफिनेशन आप याद कर लीजिए, या ये वाली रखता है, रखती है, रखते हैं, रखता हूं, रखते हो, मतलब बात एक ही है। आप पास है, पास हो, कहीं आएगा आपका पास है, पास हूं, कहीं आएगा आपका रखता है, रखती है, रखते हैं। आज शब्द आते हैं वहां किसका प्रयोग करते हैं? हैज और हैव का। तो आइए जानते हैं रूल नंबर फर्स्ट जानेंगे, रूल नंबर वन जानेंगे। इस प्रकार के वाक्यों में एक वचन कर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन कर्ता को क्या बोलते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। ही सी इट के साथ किसका प्रयोग करते हैं? हैज का। रूल नंबर टू जानेंगे। इसके दो रूल्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। इस प्रकार के वाक्यों में बहुवचन कर्ता जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं? जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं? आई यू बी दे, आई यू बी दे के साथ किसका प्रयोग करते हैं? हैव का। ही सीट के साथ किसका प्रयोग कर रहे थे हम? हैज का। और आई यू बी दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। जैसे एग्जाम्पल से जानेंगे, उदाहरण से जानेंगे। उसके पास एक रेडियो है, उसके पास एक रेडियो है। क्या है उसके पास? वन रेडियो। तो क्या करेंगे? उसके की इंग्लिश लिखेंगे ही। पास है, पास हूं, तो क्या होगा? सिंगुलर है तो हैज। एक रेडियो है तो आ रेडियो, एक रेडियो है तो आ रेडियो। जैसे मैं एक घोड़ा रखता हूं, या यही सेंटेंस ये होता मेरे पास एक घोड़ा है। बात एक ही होती है। जैसे रखता हूं, रखते हो, रखता है, या पास हूं, पास हो, पास है, बात दोनों की एक ही होती है। तो आई मैं की क्या है? आई रखता हूं या पास है हैव, क्योंकि ये प्लूरल है, बहुवचन है। बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे? हैव। आ क्या है? घोड़ा, तो क्या लगेगा? हॉर्स। जैसे तुम्हारे पास दो खिलौने हैं, ये आपकी बारी है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे इसका जो आंसर होगा, इसका जो कन्वर्ट इनटू इंग्लिश होगा, इसका जो सेंटेंस होगा इंग्लिश में वो क्या होगा। आपकी बारी है, ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा गया है। तो आप, आई होप आपको कम समय में ये यूज ऑफ हैव का प्रयोग आपको बहुत सरल भाषा में याद हुआ होगा, आपको बहुत सरल भाषा में समझ में आया होगा। इसी तरह से हम टॉपिक बाय क्लास ला रहे हैं। तो इसी के ऐसे ही प्यार हमें देते रहें और हम ऐसे ही मेहनत करते रहें। तो इसी के साथ दो लाइनें कहना चाहूंगा मैं। दिल लगाने से अच्छा है, दिल लगाने से अच्छा है पौधे लगाइए, कम से कम घाव नहीं छांव तो देंगे। दिल लगाने से अच्छा है पौधे लगाइए, घाव नहीं कम से कम छांव तो देंगे।